जय श्री राम भक्तों। आज का विषय है भूत क्या होते हैं, भूतों का रहस्य। और ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है और ये वीडियो बहुत ही लाभकारी होगा आप लोगों के लिए। आप लोगों से मेरा विनती है कि आप अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ऑल नोटिफिकेशंस के बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको समय समय पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। हम अपने विषय पर आते हैं। आज का विषय है भूत क्या होते हैं और क्या रहस्य है भूतों का। इस समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत बड़ी प्रतिशत में ऐसे संख्या है लोगों की जो ये मानते हैं कि भूत होते ही नहीं है, भूत होते ही नहीं है, सब बकवास है। अब इसका उत्तर मैं आप सबको और उन सब भाइयों बहनों को और सभी भक्तों को दे रहा हूं, जरा ध्यान से सुने। उन लोगों का सबसे पहला जवाब होता है, सबसे पहला कहना होता है कि भूत तो होते ही नहीं है, ना दिखाई पड़ते ना कुछ होते हैं। ठीक, इस सृष्टि में अपनी पृथ्वी पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन वो अस्तित्व में हैं। जैसे हवा, जो कि किसी को नजर नहीं आती है, लेकिन हवा है, सब जानते हैं और सब लोग अपने श्वसन क्रिया में सांस लेते हैं और सब जानते हैं, बच्चा जानता है कि हवा होती है, पर हवा नजर नहीं आती है। इसी प्रकार एक स्वच्छ पानी में बैक्टीरिया, कीटाणु होते हैं जो कि नजर नहीं आते हैं, जो कि विशेष माइक्रोस्कोप दूरबीन विधि से ही मालूम पड़ते हैं, दिखाई देते हैं, सामान्य आंखों से नजर नहीं आते हैं, लेकिन बैक्टीरिया उसमें होते हैं। इसी प्रकार भगवान होते हैं, सारी शक्तियां होती हैं, सारी मैयाओं की शक्तियां हैं, सारी बाबाओं की शक्तियां हैं, सबका अस्तित्व है, लेकिन आम व्यक्ति को नजर नहीं आते हैं। जो साधक लोग हैं और जिन लोगों का मन सच्चा है, उनको नजर आते हैं, खुली आंखों से भी और बंद आंखों से भी, या उन साधकों को, उन भक्तों को जिनकी दिव्य दृष्टि खुली हुई है, उनको खुली आंखों से और बंद आंखों से, दोनों से ही नजर आते हैं। इसी प्रकार भूत भी होते हैं, पर हरेक को नजर नहीं आते हैं, लेकिन उनका अस्तित्व इस संसार में, इस सृष्टि में है। अब प्रश्न ये उठता है कि भूत होते क्या है, इनका रहस्य क्या है। जनमानस में प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि आत्मा हर व्यक्ति, हर महिला पुरुष, हर एक के अंदर होती है, और आत्मा परमात्मा का अंश है, ये भी सब लोग जानते हैं। फिर लोगों का ये सोचना है मन में कि जब उसमें परमात्मा का अंश है तो वो आत्मा भूत कैसे बन गई।
उसमें तो परमात्मा का अंश है। देखिए, हम लोगों के शरीर में जो आत्मा होती है, ये सत्य बात है कि वो परमात्मा का अंश है, और आत्मा का कोई निर्धारित स्वरूप नहीं है। वो अदृश्य शक्ति है, एक ऊर्जा है, जिससे कि प्राणियों का शरीर जीवित रहता है, काम करता है, सब काम उसी से होते हैं। अगर शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो शरीर का निधन हो जाता है, शरीर सब हो जाता है। उस आत्मा में एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा भरी है, एक ईश्वरीय ऊर्जा होती है, जिससे कि ये संसार, वो जिससे कि ये शरीर, मानव रूपी शरीर संचालित होता है। आत्मा पवित्र होती है। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है, कोई ये नहीं होता आत्मा की ये स्त्री पुरुष है। वो शरीर धारण करने पे उसका लिंग बनता है। बाकी आत्मा का कोई अलग से लिंग नहीं है। महिला हो या पुरुष हो, बच्चा हो या बच्ची हो, आत्मा एक ही है। वो शरीर में जब प्रवेश करती है, शरीर में जब होती है, तब उस शरीर का लिंग होता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है। अब अपने हिंदू धर्म में सभी को मालूम है कि मरने के बाद पुनर्जन्म होता है। अगर पुनर्जन्म हो गया उस व्यक्ति का तो ठीक, या उसे देवता योनि मिल गई तो ठीक है, या उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई, उसका बहुत अच्छा जब तब पूजा पाठ था, जिसके बल पर एक पर्टिकुलर मानव की या इंसान की जो आत्मा है वो मोक्ष को प्राप्त हो गई, मतलब जीवन मरण से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा उसको मिल गया और भगवान में विलीन हो गई वो आत्मा, तो उसको मोक्ष कहते हैं। जो कि लाखों लोगों में से, करोड़ों में, दसियों बीसियों लाखों में से किसी एक व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। अब बहुत सी आत्माएं ऐसी हैं। भूत शब्द बना कैसे? भूत बना है भूतकाल से, ठीक। बहुत सी आत्माएं ऐसी हैं इंसानों की, मनुष्यों की, जो मरने के बाद अपने कर्मानुसार, बुरे कर्मानुसार, अपने अतृप्त इच्छाओं के कारण, अपने गलत और गंदे विकारों के कारण, और खासतौर से अतृप्त इच्छाओं के कारण, वो और अपने गलत कार्यों के कारण, गलत कर्मों की वजह से उनकी मुक्ति नहीं होती है। उनको दूसरा जन्म किसी भी योनि में प्राप्त नहीं होता है। वो सारी आत्माएं भूत बनती हैं। उनके अंदर अपने अतृप्त इच्छाओं का वास होता है, विकार होते हैं। वो उनको पूरा करना चाहते हैं मरने के बाद भी। वो मरने के बाद भी वो आत्मा अपने आप को जीवित समझती है और एक अदृश्य, ना देखे जाने वाला शरीर का निर्माण भी करती हैं। और ऊर्जा तो उसमें होती है क्योंकि आत्मा है, लेकिन वो अपने रास्ते से भटक चुकी हैं। उनके अंदर काम, क्रोध, मद, सभी प्रकार के विकार मौजूद है, अतृप्त इच्छाएं मौजूद हैं, विकार हैं बहुत से। उसकी वजह से उनको किसी भी योनि में जन्म नहीं मिल पाता है और वो भूता योनि को प्राप्त होती हैं। भूता योनि भी 84 लाख योनियों में एक योनि मानी गई है भगवान द्वारा निर्धारित है। तो वो सारी आत्मा है, उनको भूत कहते हैं। और इनकी आयु लगभग 500 वर्ष मानी गई है। होने को बहुत से भूतों की आयु हजारों वर्ष भी है,
10,000 वर्ष भी है। द्वापर युग के भी भूत या संकट इस धरती पर हैं। उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं है कि वो किसी जन्म लें। बहुत सी आत्माएं मरने के बाद इंसान का जब देहांत होता है उसके बाद उनकी जो आत्मा है, बहुत सी ऐसी आत्माएं हैं जिनको भगवान जन्म देना चाहता है, लेकिन उनके अंदर अतृप्त इच्छाएं बहुत भरी पड़ी हैं, बहुत सारे विकार हैं। उस कारणवश वो भगवान को मना कर देते हैं, हमको जन्म नहीं चाहिए। और भगवान 3 बार पूछते हैं, 3 बार जब लगातार मना कर देते हैं वो, तो उनको भी भूता योनि प्राप्त होती है। तो ये भूतों का रहस्य है, ये भूत है, ये संकट है। फिर ये अपनी अतृप्त इच्छाओं को और अपने उन विकारों को पूर्ण करने हेतु दूसरे जीवित व्यक्तियों के शरीर में प्रवेश करते हैं और परेशान करते हैं और अपनी अतृप्त इच्छाओं को पूरा करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति जो मरा है वह अपने जीवन काल में अत्यधिक शराब का सेवन करता था और उसके अंदर बहुत सारी अतृप्त इच्छाएं थी और वो जन्म नहीं लेना चाहता और भूता योनि को प्राप्त हो गया, तो वो जिस जीवित व्यक्ति के शरीर को पकड़ेगा या उसमें प्रवेश करेगा, तो उस जीवित व्यक्ति को भी मदिरापान और शराब पिलाना शुरू करवा देगा, चाहे वो व्यक्ति मदिरा का पान ना करता हो। फिर भी वो अपनी, क्योंकि उसके शरीर में प्रवेश कर गई, अपनी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति है और उसका प्रिय चीज थी मदिरा, तो उस व्यक्ति को भी वो मदिरा पिलवाना शुरू कर देगा और वो व्यक्ति असामान्य रूप से अचानक से अपने जीवन में मदिरा का सेवन करने लगेगा और अत्यधिक सेवन करेगा और उसे नशा नहीं होगा। और जब तक सेवन करेगा जब तक वो मर ना जाए, क्योंकि हर अतृप्त आत्मा, हर भूत, हर संकट चाहता है कि ये व्यक्ति भी मर के मेरा जैसा हो जाए। ये एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे बहुत सारे विकार हैं, बहुत सारे गलत इच्छाएं हैं जिनको कि वो भूत या संकट लोगों के शरीर में प्रवेश करके, चाहे वो लोगों की गलतियों से प्रवेश करे या लोगों के प्रारब्ध से प्रवेश करे या कोई तांत्रिक उनको भेजे, कोई भी विधि कोई भी हो सकती है, लेकिन वो परेशान अवश्य करेंगे। और जिस जीवित व्यक्ति के शरीर को पकड़ेंगे और उसमें जाएंगे तो उसको परेशान करेंगे और उसको अपना जैसा बनाएंगे, अपनी गलत विकार, गलत आदतों जैसा बनाएंगे, उसकी पूर्ति करने हेतु उसके शरीर का उपयोग करते हैं। यह है भूतों का रहस्य। तो आज का विषय यही समाप्त नहीं करते हैं, अभी थोड़ा सा और बताते हैं। ये जो भूत होते हैं या जो संकट योनि में जाते हैं, फिर इनकी आयु लंबी होती है, कोई 500 साल से लेकर 10,000 साल तक उस योनि में बैठ के ये तपस्या भी करते हैं और अपनी शक्तियों को बढ़ा लेते हैं। शंकर भगवान की जाप करके शंकर भगवान को भोले बाबा कहा गया है और शंकर भगवान दुष्ट हो, चाहे दानव हो, चाहे राक्षस हो, चाहे भूत हो, चाहे संकट हो, हरे को तथास्तु कह देते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं। तो उनसे बहुत सारे आशीर्वाद भी प्राप्त कर लेते हैं और उन आशीर्वादों के लेने के बाद वो और बहुत बलिष्ठ हो जाते हैं और जीवित लोगों को अत्यधिक परेशान करते हैं, क्योंकि उनके पास आशीर्वाद आ जाता है। या किसी तांत्रिक ने उनको, किसी अघोरी तांत्रिक ने अपने कब्जे में किया हुआ है, तो उसके भोग पूजा से बलिष्ठ हो जाते हैं और अत्यधिक कष्ट, मतलब 20 गुना ज्यादा पावरफुल होकर ये लोगों को सताते हैं, कष्ट देते हैं, परेशान करते हैं, बर्बाद कर देते हैं। ये इनका रहस्य है। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे और जल्दी मिलेंगे आपसे इसके निवारण के उपाय हैं उसके साथ में। आपको हम इनका, ऐसा नहीं है कि इनका निवारण नहीं है, निवारण भी है,
इसका निवारण भी हम आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे। जय श्री राम।